चाइना पूरी दुनिया की सिर्फ बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं, शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कंट्री भी है। आज हम लोग कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइनाज बिगेस्ट सीक्रेट यू डू नॉट नो। हमारे पास आता है सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, चाइना नोबडी सीज। अक्सर दुनिया चाइना को फैक्ट्रीज और चीप प्रोडक्ट्स बनाने के नाम से ही जानती है, लेकिन डियर लिसनर्स, क्या आप जानते हैं चाइना ने 40 साल से अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री और ट्रेड को इतनी तेजी से ग्रो किया है जिसकी वजह से वो आज यूएसए का सबसे बड़ा कंपटीटर बन चुका है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ चाइना की मेहनत नहीं बल्कि एक हिडन स्ट्रेटेजी। और आखिर में चाइना की ताकत का ये राज सिर्फ उसकी इकोनॉमी है। तो वो क्या है उसका ये राज? अब आते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 2, द सीक्रेट सर्वेलेंस स्टेट। चाइना में हर जगह अगर आप लोग देखें AI कैमरेज लगे हुए हैं। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। गवर्नमेंट डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए हर इंसान या हर शख्स के बिहेवियर पर नजर रखती है। इसके पीछे क्या रीजन है? सीक्रेट जानना और तो और कंट्रोल हासिल करना। लेकिन डियर लिसनर्स, सिर्फ कैमरास भी चाइना की इकोनॉमी का राज नहीं है। वो क्या है? नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3, द अंडरग्राउंड चाइना। कुछ एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं कि चाइना ने जमीन के अंदर अंडरग्राउंड टनल्स और सीक्रेट मिलिट्री बंकर्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है। कुछ लोग तो इसे अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। अब इन सीक्रेट बंकर्स और अंडरग्राउंड मिलिट्री टनल्स का क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि चाइना की जितनी भी सिक्योरिटी एसेट्स है, मिसाइल्स, वेपन्स और जितने भी राजे वगैरह हैं, वो यहाँ पर महफूज और सीक्रेट। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताऊँ डियर लिसनर्स, ये जो अंडरग्राउंड टनल्स है इसके बारे में जो इसका साइज है, बिल्कुल पब्लिक को भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्पाई एजेंसीज वगैरह ही जानते हैं कि ये जो सीक्रेट बंकर्स और मिलिट्री टनल्स है ये कहाँ पर है और इसकी साइज कितनी है। लेकिन डियर लिसनर्स, चाइना सिर्फ अपनी ज़मीन पर नहीं बल्कि अपने समंदर पर भी नजर रखता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है द ताइवान स्ट्रेटेजी। अब ताइवान का नाम अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा। ताइवान में सिर्फ चाइना के लिए एक आइलैंड नहीं बल्कि उनकी एक नेशनल स्ट्रेटेजी। साउथ चाइना सी और ताइवान दोनों एशिया के सबसे मोस्ट सेंसिटिव और डेंजरस रीजन्स में आते हैं। यही वजह है कि यूएस और उसके एलाइज हमेशा ताइवान या चाइना इस जगह की मॉनिटरिंग करते हैं। और तो और इस जगह में थोड़ी सी भी टेंशन पूरी दुनिया को ग्लोबल इम्पैक्ट का शिकार कर सकती है। लेकिन डियर लिसनर्स, सिर्फ चाइना की ताकत सिर्फ मिलिट्री तक महदूद नहीं। वो क्या है हम लोग जानेंगे आने वाले चैप्टर में। चाइनाज हिडन ग्लोबल प्लान। आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके जरिए चाइना अक्सर ममालिक में रोड, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। इसकी वजह से चाइना की इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है पूरी दुनिया। और अक्सर लोग तो इसको ग्लोबल लीडरशिप की स्ट्रेटेजी भी समझते हैं। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन फिर आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है पूरी दुनिया के लिए, हु कैन स्टॉप चाइना? आखिर है पूरी दुनिया में कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी सुपर पावर जो चाइना को रोक सके? डियर लिसनर्स, यूरोप, यूएसए, इंडिया और जापान, ये सब जितने भी सुपर पावर्स है दुनिया के, सब चाइना की इकोनॉमी क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं। क्लोजली दे आर मॉनिटरिंग द ग्रोथ ऑफ चाइना। इकोनॉमी, ट्रेड और मिलिट्री कंपटीशन में चाइना लगातार आगे बढ़ रहा है। और चाइना की सबसे खास बात क्या है? उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही सबसे उनकी तरक्की का सबसे बड़ा राज। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा डॉक्यूमेंट्री लेक्चर। अब हमारे लेक्चर का एंडिंग पॉइंट यही है कि चाइना की सबसे बड़ी सीक्रेट शायद ही कोई बंकर या मिलिट्री प्लेन या मिसाइल हो, बल्कि वो उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसमें आपने कुछ नया जाना, तो इसी तरह और भी सीक्रेटिव
ڈارک ڈاکیومنٹریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اور بھی زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. تھینک یو سو مچ.